तो आज अपन देखिए बात करते हैं स्पेशल इंस्ट्रक्शन। इससे पहले अपन ने रेलवे एक्ट 1989 के तहत अंडर सेक्शन 175 में जो सेफ्टी रूल्स के बारे में अपने चर्चा की थी, उसमें थर्ड नंबर पे अपना आ रहा है स्पेशल इंस्ट्रक्शन। अब स्पेशल इंस्ट्रक्शन से अपन जीआर में पढ़ते हैं। ये जीआर है 1.0250। तो इसमें अपन स्पेशल इंस्ट्रक्शन की परिभाषा डेफिनेशन दे रखी है। मेन चीज ये है कि स्पेशल इंस्ट्रक्शन पूरा का पूरा मैटर ऑथोराइज ऑफिसर के इर्द गिर्द घूमता है। तो ऑथोराइज ऑफिसर से सारी चीजें रिलेटेड है। तो अपन एक बार पहले ऑथोराइज ऑफिसर कौन होता है और किस तरह से क्या कार्य करता है और इसको एम्पावर कौन करता है, इनको शक्तियां कौन प्रदान करता है और क्या क्या शक्तियां होती है, तो ये चीज अपन देख लेते हैं। क्योंकि स्पेशल इंस्ट्रक्शन का मेन जो अपना है वो ऑथोराइज ऑफिसर के द्वारा सारा कुछ किया जाता है, वो देख लीजिए। तो देखिए अपने ऑथोराइज ऑफिसर में देखा था 1.02 रूल नंबर 1.02 का 5 अपन मतलब कि जीआर में क्या है कि जीआर आपको समझाने के लिए प्रीफिक्स में जो लगा देते हैं, बाकी जीआर में कोई प्रीफिक्स नहीं लगता, केवल एसआर में प्रीफिक्स लगता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो देखिए ऑथोराइज ऑफिसर मीन द पर्सन हु इज ड्यूली एम्पावर्ड बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन आइदर बाय द नेम और बाय द वर्च्यू और हिज ऑफिस टू इश्यू इंस्ट्रक्शंस और टू डू एनी अदर थिंग। तो अधिकृत अधिकारी से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने रेल प्रशासन के सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा नाम से या पद के आधार पर निर्देश जारी करने या कोई अन्य काम करने के लिए अधिकृत और सशक्त किया जाता है। तो विधिवत रूप से सशक्त किया जाता है, ये ऑथोराइज ऑफिसर है। तो जो रेल प्रशासन उनको एम्पावर कर देता है विधिवत रूप से कि आपको ये कार्य करने के लिए आप अधिकृत हैं और ये कर सकते हैं। तो सामान्य तौर पे मतलब कि ये जैसे अभी पीसीएम को मतलब ये अधिकृत किया गया, रेल प्रशासन चाहे तो दूसरे किसी व्यक्ति या दूसरे किसी पद को भी कर सकता है, लेकिन वर्तमान में ये अपन को पीसीएम को ये पावर दिया गया और सामान्य तौर पे पीसीएम के पास ही रहता है। तो पीसीएम कौन है? पीसीओम है प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक। प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक तो ये होता है। और अपन पहले अपन देख लिए थे पीसीओम का जो था। अब आगे अपन देखते हैं स्पेशल इंस्ट्रक्शन क्या है और उनके बारे में अपन करते हैं। तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन से अपन पढ़ ही रहे थे, जो आपको बताया क्या 1.0250 में। ठीक है, तो ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन, तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन की आप डेफिनेशन देख लीजिए। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस मींस इंस्ट्रक्शन इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द ऑथराइज्ड ऑफिसर इन रेस्पेक्ट टू पर्टिकुलर केसेस और स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। सो ये आपको ध्यान रखना है कि जो विशेष परिस्थितियों में और विशेष मामलों में जो इंस्ट्रक्शन इशू किए जाते हैं वही स्पेशल इंस्ट्रक्शन से है। सो विशेष निर्देश, हिंदी में लिख लीजिए, विशेष निर्देश से तात्पर्य विशिष्ट मामलों या विशेष परिस्थितियों के संबंध में अधिकृत अधिकारी द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों से है। सो ऐसे निर्देश जो विशेष परिस्थितियों में और विशेष मामलों में अधिकृत अधिकारी द्वारा समय समय पर जारी किए जाते हैं, तो वो निर्देश स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, ये विशेष निर्देश कहलाते हैं। तो आगे देखिए विशेष निर्देश में अपन ने देखा तो डेफिनेशन में सारी चीजें क्लियर हो जा रही है। तो यहाँ देखिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन इश्यूड बाय द ऑथराइज्ड ऑफिसर, जो अपना पीसीओ होता है, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर जो बताया था, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर, और फिर है इश्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर ये इशू करता है फॉर द पर्टिकुलर केसेस और स्पेशल सर्कमस्टांसेस। सो विशेष मामलों और विशेष परिस्थितियों में इनको इशू किया जाता है। दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज जीआर और एसआर। जो जीआर और एसआर है इसकी तरह ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हीं मामलों में, और ये इक्वली इंपॉर्टेंट विथ जीआर एंड एसआर। इंस्ट्रक्शन में हम देख ही रहे हैं, इट मे बी एप्लीकेबल फॉर ए ट्रेन, सिग्नल, स्टेशन, डिवीजन और जोन। किसी भी पर्टिकुलर ट्रेन के लिए या ट्रेनों के लिए, पर्टिकुलर सिग्नलों के लिए, सिग्नल के लिए, स्टेशन के लिए, डिवीजन के लिए और जोन के लिए, तो पर्टिकुलर इन चीजों के लिए ये लागू हो सकता है। तो अपने एग्जाम्पल की दृष्टि से देखिए समझते हैं।
सबसे पहले है एसआर। एसआर में क्या है, एसआर होता क्या है, सब्सिडियरी रूल्स। सब्सिडियरी रूल्स में देखिए, अब मोटा मोटी बात ये कि स्पेशल इंस्ट्रक्शन इशू करता है, जीआर के नीचे जो चीजें लिखी जाती है सारी स्मॉल लेटर में, जो जीआर रूल के अलावा जिसको एसआर प्रीफिक्स लगा के अपन लिखते हैं पर्टिकुलर जोन के लिए जो लागू होता है, तो वो सारा का सारा स्पेशल इंस्ट्रक्शन ही है। तो एक जीआर की जो किताब है, जो जीआर किताब उसके नीचे जो सारी कुछ चीजें लिखी जा रही है वो तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन ही है और वो जारी करता है पीसीएम। अब पीसीएम में तो अब देखिए पूरा किताब का किताब भी जारी कर रहा है, तो वो सब्सिडी रूल था, तो देखिए सब्सिडी रूल भी एक तरह का स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। यहाँ से देखिए एसआर सब्सिडी रूल भी जो है स्पेशल इंस्ट्रक्शन है और जारी कौन करता है, पीसीएम। तो दोनों की बात तो यही हुई, स्पेशल इंस्ट्रक्शन पीसीएम जारी करता है, एसआर भी पीसीएम जारी करता है और एसआर स्पेशल इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो यहाँ से ये बात आप क्लियर कर लीजिए। फिर है एक्सीडेंट मैनुअल। एक्सीडेंट मैनुअल एसीसीएम, एक्सीडेंट मैनुअल। एक्सीडेंट मैनुअल है वो भी कौन जारी करता है, पीसीएम जारी करता है। सब्सिडी रूल आपको पता ही हो गया, पीसीएम जारी करता है, ठीक है। बीडब्ल्यूएम, बीडब्ल्यूएम को पूरा जोन पे लागू होता है। बीडब्ल्यूएम ब्लॉक वर्किंग मैनुअल है, क्या है, ब्लॉक वर्किंग मैनुअल। ब्लॉक वर्किंग मैनुअल जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट जिस तरह के अपन काम लेते हैं सिस्टम ऑफ वर्किंग के अंदर, तो वो जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है वो कौन अप्रूव करता है, पीसीएम। ये भी काम ब्लॉक ब्लॉक वर्किंग मैनुअल वो भी पीसीएम जारी करता है, पीसीएम जारी करता है। फिर उसके बाद में देखिए डब्ल्यूटीटी, डब्ल्यूटीटी वर्किंग टाइम टेबल। वर्किंग टाइम टेबल कौन जारी करता है, पीसीएम। अब देखिए वर्किंग टाइम टेबल ये जो मैंने आपको एग्जांपल के रूप में बताई, ये चार चीजें ये जोन पे लागू होती है। कहां पे, जोन पे, जोन पे एप्लीकेबल है ये 1 2 3, ये जोन पे एप्लीकेबल है। डब्ल्यूटीटी क्या है, डब्ल्यूटीटी पर्टिकुलर डिवीजन के लिए अलग बनती है। तो एक तरह के देखा जाए तो आपको ये सारी चीजें जोन पे तीनों ये लागू हुई थी, एसआर, एक्सीडेंट मैनुअल, बीडब्ल्यूएम, ये जोन के रूप में और डिवीजन के रूप में डब्ल्यूटीटी। तो अभी डब्ल्यूटीटी को आप देखिए, डब्ल्यूटीटी में क्या है ना, पीसीएम इनको जारी करता है डब्ल्यूटीटी को। तो ये चीज डब्ल्यूटीटी कौन जारी कर रहा है, पीसीएम। और ये किस पे एप्लीकेबल होता है, ये केवल डिवीजन पे एप्लीकेबल होता है, हर एक डिवीजन का डब्ल्यूटीटी अलग होता है। तो अभी देखिए डब्ल्यूटीटी की जो अपनी बुक है, ये आप इस तरह से देखिए, डब्ल्यूटीटी की बुक में पीसीएम, यहाँ नीचे में पीसीएम का नाम रहता है, फिर यहाँ पे रहता है सीपीटीएम, सीपीटीएम, और इधर अपना डीआरएम का नाम रहता है, पर्टिकुलर जो जिस डिवीजन का पर्टिकुलर नाम डिवीजन का जो डीआरएम है उसका यहाँ पे डीआरएम रहता है। तो पीसीएम प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर, तो ये इसको मतलब कि जारी करता है। सीपीटीएम जो है चीफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट मैनेजर, ये इनको ड्राफ्ट तैयार करके देता है इस चीज का, डब्ल्यूटीटी का। और फिर डीआरएम क्या करता है ना, फिर डीआरएम क्या करता है ना, डीआरएम मतलब कि जिस जोन में है, जिस स्टेशन पे या लोको पायलट को जिन जिन चीजों को जो सप्लाई करता है, जिसके लिए एप्लीकेबल है, उनको डीआरएम सप्लाई करता है। तो इसमें नाम तीनों का रहता है, लेकिन जारी पीसीएम करता है, सीपीटीएम का भी नाम रहता है और डीआरएम का भी नाम रहता है। तो आप देखिए डब्ल्यूटीटी का ये अपना एक एग्जाम्पल के लिए किताब है। तो देखिए यहाँ पे देखिए पीसीएम और डिवीजन रेलवे मैनेजर और सीपीटीएम चीफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट मैनेजर। सो इस तरह से ये है। और तो ये आप देख लिए डब्ल्यूटीटी का है। अभी अगर किसी पर्टिकुलर या सिग्नल्स के लिए देख लेते हैं। अभी देखिए आपने एक चीज देखी थी, करेक्शन मेमो नंबर 4 2023 में करेक्शन मेमो था। तो किसी भी सिग्नल को अप्रूवल देने के लिए, अप्रूव करने के लिए अपन देख रहे थे कि सीआरएस की जरूरत है, लेकिन सामान्यतः जीआरएस में तो सारी चीजें तो अप्रूव लेने की जरूरत नहीं है, तो वो तो अपन का पीसीएम ही जारी कर देता है। तो अगर इस एग्जांपल के अपन देखने से, जैसे कोई भी डिस्पैच सिग्नल है, कोई भी डिस्पैच सिग्नल है, तो जैसे डिस्पैच सिग्नल जैसे स्टार्टर पे अगर कॉलिंग ऑन डालना है, स्टार्टर पे कॉलिंग ऑन डालना है, तो पीसीएम उसको अप्रूव कर सकता है। मतलब इसमें सीआरएस की जरूरत नहीं, पहले सीआरएस की जरूरत थी, लेकिन करेक्शन मेमो 4 2023 ये डाल करके इसमें बदलाव कर दिया गया और अपना GR 3.132 के अंदर अब
करेक्शन के द्वारा सिग्नल, तो ये एप्लीकेबल हो गया ना। तो ये मतलब कि पीसीओम, इसको कॉलिंग सिग्नल को भी पीसीओम डालता है, तो ये भी एक इस तरह का स्पेशल इंस्ट्रक्शन हो गया। तो धन्यवाद, आगे की क्लास में मिलते हैं।